Good morning students. Today we are going to start our rest of chapter. This is chapter number 13 class 4th. ह्यूमन ब्रेन के बारे में हमने रीड करना स्टार्ट किया था कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है एक बॉडी के अंदर. सारे ही ऑर्गन इंपॉर्टेंट होते हैं बट जो ब्रेन होता है बेटे वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है. ठीक है, तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं. Human brain is the most delicate and most complicated organ in our body. It is like a busy telephone switchboard where thousands of messages arrive and go out every minute. Enormous number of impulses pour into the brain every second. The brain coordinates all the impulses it receives. It separates quickly what is most important for the moment from all the rest. Whole process takes any tiny fraction of a second. For an example, when we cross a road on a square, we see traffic signals moving on standing vehicles, people of all sorts. When the brain wants us to cross the road, it neglects all the other things except those helpful in crossing the road. Then it sends impulses to the muscles of the legs and trunk to move. यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किस तरह से जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, मैसेज कन्वे करता है. बहुत ही डेलिकेट और कॉम्प्लिकेटेड होता है ह्यूमन ब्रेन. डेलिकेट का मतलब होता है बेटे बहुत ही यू कैन से सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है, फाइन स्ट्रक्चर होता है इसका. ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड होता है बेटे जो कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स से बना हुआ होता है. तो ये क्या करता है, टेलीफोन जिस तरह से टेलीफोन होता है काफ़ी बिजी रहता है कि मैसेज को कन्वे करने का काम करता है, सेम उसी तरह से ब्रेन हमारा एक टेलीफोन की स्विच बोर्ड की तरह से काम करता है. काफ़ी सारी इम्पल्सेस होती हैं जिनके थ्रू पूरी बॉडी के साथ उसका कनेक्शन होता है. एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो कब हमें रोड क्रॉस करना है और कब नहीं करना है, ये हमारे बॉडी को एक मैसेज कन्वे करता है. तो हमारा पूरा फोकस, ब्रेन का फोकस कहाँ होता है, सिर्फ रोड क्रॉस करने की मोमेंट्स के ऊपर. तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू उसी चीज़ को समझाया गया है. व्हेन एन इंसेक्ट क्रॉल ऑन आवर नेक, सपोज कोई छोटा सा इंसेक्ट हमारी नेक के ऊपर क्रॉल कर रहा है, चल रहा है. नर्व्स फ्रॉम द नेक सेंड अस समथिंग क्रॉलिंग मैसेज टू द ब्रेन. तो हमारी जो नेक नर्व्स हैं वो क्या करेंगी, हमारे ब्रेन को एक मैसेज कन्वे करेंगी कि समथिंग इज मूविंग ऑन आवर नेक, कि कुछ मूव कर रहा है, कुछ क्रॉल कर रहा है हमारी नेक पे. इफ द ब्रेन थिंक्स इट शुड बी रिमूव्ड विद हैंकी, इट सेंड्स एन इम्पल्स टू अवर आर्म हैंड टू मूव टू टेक द हैंकी एंड रिमूव द इंसेक्ट. और अगर ब्रेन ये मैसेज कन्वे करेगा हमारी हैंड को कि हमें उसे हैंकी से हटाना है, तो हैंड कहाँ जाएगा बेटा, सीधा हैंकी के पास जाएगा और हैंकी से उस जो इंसेक्ट है उसको रिमूव कर देगा. तो इस तरह से मैसेज कन्वे करता है. इम्पल्सेस ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर्स पर आवर. For example, your brain sees a snake through your eyes. It gets impulses within a tiny fraction of a second. It decides and sends impulses to your feet with the same speed. That is how you run the moment you see a snake. Thus, your five senses tell your brain about the world around you. The brain interprets the situation, takes decision and orders quickly. जो impulses होती हैं वो उनकी जो स्पीड होती है बेटा वो सेवरल 100 किलोमीटर पर आवर होती है. यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि मान लो आप स्नेक को देखते हो तो मैसेज क्या कन्वे होगा कि भाग लो भाई, यहाँ से स्नेक काट लेगा. तो जितनी स्पीड से फिर आप मूव ऑन करते हो तो आपका ब्रेन भी क्या है उतनी स्पीड से मूव ऑन करता है. ब्रेन ने मैसेज कन्वे किया तभी तो आप वहाँ से निकल लिए ना, क्विक डिसीजन लिया आपने. तो द ब्रेन स्टोर्स आवर एक्सपीरियंसेस दस वी लर्न. जो ब्रेन है बेटा वो एक स्टोरेज का भी काम करता है, जैसे हार्ड डिस्क में हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं. सेम काफ़ी सारी मेमोरीज होती हैं जो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती हैं. एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे जो हमने लर्न किए हैं. रिकॉल द थिंग्स दैट वी लर्न इन द पास्ट एंड वी रिमेंबर. उन चीज़ों को रिकॉल करता है, याद करता है ब्रेन जो हमारे पास्ट में हमारी जो भी हमने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जो भी हमारी मेमोरी रही हैं. We have two types of memories. Long term memory last for years, short term memory last for a few minutes. कुछ दो तरह की मेमोरी यहाँ पे बताई गई हैं, लास्ट टर्म एंड शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म होते हैं जो कुछ अभी सेकंड्स पहले की मेमोरीज हैं, और लॉन्ग टर्म होते बेटा सपोज आपसे पूछा जाए कि 10 साल पहले या 5 साल पहले, 6 साल पहले, ठीक है, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप अपने चाइल्डहुड जो आपके फ्रेंड्स हैं या चाइल्डहुड आपका जो भी जर्नी थी आप उसको जब याद करोगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज में आता है. क्लियर? Here the brain keeps information that we need for a while. Example, when we go upstairs to kitchen to get some milk, we don't forget for what purpose we went there.
यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि आपको रिकॉल करता है, आपको याद दिलाता है। अगर मान लो आप कोई चीज़ लेने के लिए किचन में गए हो, एग्जांपल लिया है कि मान लो आप किचन में गए हो मिल्क लेने के लिए, तो आप जब तक किचन में जाओगे तो आपको याद रहता है कि आप किस पर्पज़ से यहाँ पे आए थे, कि मिल्क लेने के लिए हम यहाँ पे आए थे। इज़ द ब्रेन लाइक अ कंप्यूटर? यस इट इज़। क्या ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है? बिल्कुल। बट इट इज़ मोर करेक्ट टू से दैट कंप्यूटर इज़ लाइक आवर ब्रेन। अगर हम ये कहें कि कंप्यूटर हमारे ब्रेन की तरह है तो वो ज़्यादा बात ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को भी किसी ह्यूमन ने ही बनाया है, यानी कि अपने माइंड का यूज़ करके बनाया है। तो कंप्यूटर जो है वो ब्रेन की तरह से है, नॉट अ ब्रेन लाइक अ कंप्यूटर। बोथ कैन रिसीव एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन, कैन लर्न टू डू न्यू थिंग्स। नई चीज़ों को लर्न कर सकते हैं दोनों ही, रिसीव कर सकते हैं मैसेजेस को, इन्फॉर्मेशंस को, उनको याद रख सकते हैं। बट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, लेकिन उनमें डिफरेंस भी है। द ब्रेन कैन थिंक ऑफ ए न्यू स्टोरी ऑफ ए गुड पोइम। भी जो ब्रेन है वो नई नई स्टोरीज़ को, नई पोइम्स को थिंक कर सकता है। अ कंप्यूटर कैन नॉट प्रोड्यूस अ गुड स्टोरी और अ गुड पोइम। लेकिन जो कंप्यूटर है बेटा वो नहीं कर सकता। कंप्यूटर उतना ही